वर्ष 2016 की बात है। पेशे से इंजीनियर रेलवे के एक बड़े अधिकारी की सेवानिवृत्ति में केवल 2 साल बचे थे। सामान्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट का समय जब निकट आता है तो उनसे अंतिम पोस्टिंग की पसंद पूछ ली जाती है। पसंद की जगह अंतिम पोस्टिंग इसीलिए दी जाती है ताकि कर्मचारी अपने अंतिम 2 साल में मकान इत्यादि बनवा ले और रिटायर होके सेटल हो जाए और आराम से रह सके। पर उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग मांग ली ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, जहां रेल के डिब्बे बनाने वाला कारखाना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने उनसे पूछा कि क्या इरादा है। वो इंजीनियर बोला, अपने देश की अपनी खुद की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाना चाहता हूं। ये वो समय था जब देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाले स्पेनिश टैल्गो कंपनी के रेल डिब्बों का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल सफल था, पर वो कंपनी 10 डिब्बों के लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी और तकनीक स्थानांतरण का करार भी नहीं कर रही थी। ऐसे में उस इंजीनियर ने यह संकल्प लिया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से टैल्गो से अच्छे ट्रेन बना लेगा, आधे से भी कम दाम में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा, आर यू श्योर वी कैन डू इट? उस इंजीनियर ने दृढ़ता से कहा, यस सर। चेयरमैन ने पूछा, कितना पैसा चाहिए R&D के लिए? इंजीनियर ने कहा, सिर्फ 100 करोड़ रुपए सर। रेलवे ने उनको ICF में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिए। उस अधिकारी ने आनन फानन में रेलवे इंजीनियर्स की एक टीम खड़ी की और सभी काम में जुट गए। 2 साल के अथक परिश्रम से जो नायाब प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसे हम ट्रेन 18 या वंदे भारत के नाम से जानते हैं। और जानते हैं 16 डिब्बे की इस ट्रेन की लागत कितनी आई? सिर्फ 97 करोड़, जबकि टैल्गो सिर्फ 10 डिब्बों के 250 करोड़ मांग रही थी। ट्रेन 18 भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास का सबसे नायाब हीरा है। इसकी विशेषता यह है कि इसे खींचने के लिए किसी इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हर डिब्बा खुद में सेल्फ प्रोपेल्ड है, क्योंकि हर डिब्बे में मोटर लगी है। 2 साल में तैयार हुए पहले रैक को वंदे भारत ट्रेन के नाम से वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलाया गया। रेलवे कर्मचारियों की उस टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए क्या इनाम मिलना चाहिए था? उस अधिकारी को पद्म सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण? 15 फरवरी 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन 18 के पहले रैक को वाराणसी के लिए हरी झंडी दिखा के रवाना किया, तो उस भव्य कार्यक्रम में इसे बनाने वालों को बुलाया ही नहीं जा सका, क्योंकि पूरी टीम के ऊपर विजिलेंस की जांच चल रही थी। विपक्ष में बैठे लोग इस उपलब्धि को, नए भारत की नई रेलगाड़ी को पचा ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेन 18 के कलपुर्जे खरीदने में टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। ICF ने अगले 2 साल यानी 2020 तक ट्रेन 18 के 100 रैक बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी, पर नई ट्रेन बनाना तो दूर, पूरी टीम ही विजिलेंस जांच में उलझ कर रह गई। सभी अधिकारियों, इंजीनियरों को ICF से दूर अलग अलग स्थानों पर भेजना पड़ गया। भारत विरोधी ताकतें, सत्तालोलुप विपक्ष अपने इरादों में काफी हद तक कामयाब हो गया। केवल अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण हमेशा देशभक्तों का बलिदान हुआ है। साल भर जांच चली, पर कुछ नहीं निकला। कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, तो निकलता क्या? कहा तो 2 साल में 100 रैक बनाने वाले थे, एक भी नहीं बना। जांच और R&D के नाम पर 3 साल बर्बाद हुए, वो अलग।
अंततः वर्ष 2022 में उसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने उसी तकनीक से 4 रैक और बनाए, जिन्हें अब अलग अलग रूटों पर चलाया जा रहा है। उन होनहार इंजीनियर का नाम था सुधांशु मणि। वर्ष 2018 में वे रिटायर हो गए। इस देश में ट्रेन 18 जैसी विलक्षण उपलब्धि के लिए उनके हाथ केवल इतनी उपलब्धि आई कि आज भी अधिकांश भारतीय उनके बारे में नहीं जानते। अपनी कहानी पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माई ट्रेन 18 स्टोरी। आप चाहें तो उसे खरीदकर इस कहानी को विस्तार से पढ़ सकते हैं। पिछले दिनों जब एक वंदे भारत ट्रेन भैंस से टकरा गई और उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया तो फिर से उसकी डिजाइन की आलोचना आरंभ हो गई। विपक्षी नेताओं ने व्यंग किए। भारतीय मीडिया ने वंदे भारत की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए लेख छापे, जबकि अगले ही दिन ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ रही थी, क्योंकि आगे का वह हिस्सा बड़ी आसानी से बदला जा सकता था। वैसे ही जैसे कोई कार पंचर हो जाए तो उसकी स्टेपनी बदली जाती है। केंद्र सरकार ने ट्रेन 18 बनाने वाले अधिकारियों पर थोपे गए झूठे केस तो हटवा दिए, लेकिन उनके करियर में हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? वंदे भारत ट्रेनें नए नए रूट पर दौड़ रही हैं। अधिक किराए के बावजूद हर जगह उनकी मांग है। ये कहानी बताती है कि भारत के अंदर और बाहर ऐसे ढेरों शत्रु बैठे हैं जिन्हें भारतीयों का हित सहन नहीं होता। ये विदेशी शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक हैं। हमें एक सजग नागरिक के रूप में इन्हें पहचानना और रोकना होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।